हाय गाइस, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज लेके आया हूं आपके लिए रिवीजन लेक्चर ऑफ कौन सा सीए फाउंडेशन के लॉ का। दोस्तों, सीए फाउंडेशन का जो पहला हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आज हम लोग उसके बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत से आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जिसके पास मेरी बुक है तो आप मेरी बुक, जिसने आपने अगर कोई और बुक रेफर किया है तो आप वो बुक को भी लेके बैठ सकते हो। नहीं कुछ तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो आपके पास होता ही है, तो आप वो चीज को भी रेफर करके मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये रिवीजन में हम लोग पूरा विद एग्जांपल्स कवर करूंगा और हर चीज पूरी एकदम अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा। आपको ये रिवीजन लेक्चर्स को बार बार मेरे दोस्तों सुन के एग्जाम तक अच्छे से बिठा लेना है लॉ को। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से, जो है हमारा कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम लोग बात करेंगे। ये कब आया था? 1872 में आया था। 1872 में आया था। याद रखना, अंग्रेजों के भी पहले का, मतलब क्या, सॉरी, अपने इंडिपेंडेंस के भी पहले का मेरे दोस्तों, इंडिपेंडेंस के भी पहले का है ये पर्टिकुलर चीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट करके। तो मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये देता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी का तड़का लगा दिया जाएगा तो वो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हमने देखा था सेक्शन 2H करके हमने दोस्तों देखा था। सेक्शन 2H फॉर हैप्पी, आप कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आप खुश हो जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या बोलना होगा? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मेरे दोस्तों उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करके। कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के, मैं काफी फास्ट बोलूंगा बच्चों, लेकिन रिवीजन है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, शॉर्ट में हमको फटाफट चीजें कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स होता है, एक तो भैया एग्रीमेंट होता है, दूसरा क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी। पहला क्या बोला? एग्रीमेंट, दूसरा क्या बोला? एनफोर्सेबिलिटी। फिर से सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी होता है। एग्रीमेंट मतलब क्या मेरे दोस्तों? एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट मेरे दोस्तों, क्या एग्रीमेंट, एग्री एज पर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज व्हाट मेरे दोस्तों? एग्रीमेंट करके। अब प्रॉमिस की हम लोग डेफिनेशन करते हैं, प्रॉमिस टू बी के इससे आएगा, लेकिन ऑफर टू ए से आएगा और प्रॉमिस टू बी से आएगा। मेरे दोस्तों, प्रॉमिस मतलब क्या? when a one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। क्या बोला फिर से? where a one person to whom the proposal is made, where one person to whom proposal is made signified his assent thereto, the proposal is said to be accepted करके। proposal when accepted becomes a promise। मैंने आपको बताया था offer 1 plus acceptance 1 plus offer 2 plus acceptance 2 मेरे दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा क्या? promise करके मेरे दोस्तों बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी? एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मतलब कुछ नहीं दोस्तों, क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जिस चीज को फोर्स कर पाओगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या है भैया? एनफोर्सेबल है करके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए पूछता है। डिफरेंस किसके बीच में? एग्रीमेंट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। 4 तरह का डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिख देना, मीनिंग के अंदर डेफिनेशन लिख देना। जो अभी हमने ऊपर देखा 2E की डेफिनेशन देखा था और 2H की डेफिनेशन देता, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। मुझे आपको बोलना होगा कौन से इसका वाइड स्कोप होता है। भैया कौन से इसका वाइड स्कोप होगा? एग्रीमेंट का वाइड स्कोप होगा, क्योंकि सोशल भी इंक्लूडेड होगा और लीगल भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नैरो होता है स्कोप, क्यों? क्योंकि उसमें ओनली दोज एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल होंगे। बात करूंगा लीगल ऑब्लिगेशन की। लीगल ऑब्लिगेशन कहां पे आ भी सकता है, कहां पे नहीं भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट केस में, सोशल में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट केस में जरूरी है। तभी तो जब एनफोर्सेबिलिटी का तड़का लगेगा केवल तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरे इसमें नेचर आपको बोलना होगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे दोस्तों, क्या ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या ट्रू या फॉल्स मेरे दोस्तों? एब्सोल्युटली फॉल्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्तों। फिर हमने देखा था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना होगा आपको। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एसेंशियल, देखिए, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एसेंशियल्स होना जरूरी है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। दो इसमें बांटा गया है, जो सेक्शन 10 में मौजूद है और जो सेक्शन 10 में मौजूद नहीं है। सेक्शन 10 में जो मौजूद नहीं है उसके बाद करेंगे सीओपी लेके टीपी करो। हम लोग क्या बोलेंगे? सीओपी लेके मेरे दोस्तों बोलना होगा आप लोगों को, क्या
बोलेंगे हम लोग, सीओपी लेके टीपी करो करके। सी से आपको बताना होगा, मुझे सी से आपको बताना होगा, फटाफट बोलेंगे सब लोग। सी से क्या होगा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ओ से अदर फॉर्मेलिटीज। पी से पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मेरे दोस्तों। टीपी से क्या होगा, टू पार्टीज। और पी से क्या, पॉसिबल परफॉर्म, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन वाला होना चाहिए बच्चों। बोलो बच्चों समझो है कि नहीं समझो, समझो है ना। नेक्स्ट बात करूंगा, टू पार्टीज मतलब क्या, कम से कम दो पार्टीज होना चाहिए। एक बंदा खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, इधर के जेब से पैसा निकला और इधर डाल दिया और बोले ये कंसिडरेशन हुआ तेरा करके, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सर। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या मेरे दोस्तों, सोशल एग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्रीमेंट्स होना चाहिए जो आप कोर्ट में ले जा सको अगर फुलफिल नहीं हुए तो। नेक्स्ट बैल्फर एंड बैल्फर का केस हुआ था, मैंने आपको बताया था बैल्फर एंड बैल्फर के केस में वो हुआ नहीं था क्या, हस्बैंड उसको पैसे देने से मना कर देता है वाला, वो वाला केस था इसमें। अदर फॉर्मेलिटीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ राइटिंग में होना जरूरी है, अगर वो राइटिंग में नहीं रहा मतलब क्या, वो छोटे से एलिमेंट के कारण अनएनफोर्सेबल बन जाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब क्या था भैया, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। आप बोल रहे हो मुझे ऑयल चाहिए, अरे भैया कौन सा ऑयल, खाने का ऑयल, लगाने का ऑयल, कौन सा क्रूड ऑयल, कौन सा ऑयल चाहिए बता तो जरा। नेक्स्ट उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या, देखो फास्ट हो रहा है क्या बच्चों, फास्ट हो रहा है क्या, बताइए मेरे को, फास्ट हो रहा है क्या, कुछ हेल्प नहीं कर सकता लेकिन, है ना, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, ऐसा ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जो एक्चुअली पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं जिसका पॉसिबल परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना बिल्कुल भी तय नहीं है, तो खत्म हो गई बात भैया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रिपीट करेंगे, क्या बोला था मैंने, सीओपी लेके टीपी करो। आप सबको बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, सीओपी लेके टीपी करो करके। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था क्या, सेक्शन 10 में जो मौजूद है, देखो पहला हमने देखा जो सेक्शन 10 में मौजूद नहीं है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं बोला लेकिन डीम्ड होना चाहिए करके। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है कि सेक्शन 10 में मतलब एक्ट ने ही कुछ चीजें दे के रखी है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एफओसी में सीसी, देखो सीसीडी में एफओसी का कॉन्ट्रैक्ट करो, मैंने आपको बताया था सीसीडी में एफओसी का कॉन्ट्रैक्ट करो करके। उसे क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। प्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब क्या, बंदूक रख के मेरे दोस्तों कि तू ये कॉन्ट्रैक्ट कर, तू ये कॉन्ट्रैक्ट कर, तू तेरा फोन बेच दे, तू तेरी घर जायदाद बेच दे, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे बात बच्चों। उसके बाद आपको बताना होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखो हमने क्या बोला, एफओसी, एफओ आपका हो गया। सी की बात करूं तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात आ रही है, मतलब क्या, बेसिकली ऑक्स होना चाहिए। ऑक्स कैसे आती है, तीन तरीके से ऑक्स आ सकती है, एक तो आप मेजॉरिटी हो गए, दूसरे आप साउंड माइंड के हो, और तीसरा क्या मेरे बच्चों कि आप अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं हो मतलब क्या, आप एलियन एनिमी नहीं हो, आप कोई फॉरेन, आप कोई सॉवेरिटी, फॉरेन वाले लोग नहीं हो, और आखिर में क्या, कन्विक्ट नहीं हो। कन्विक्ट मतलब क्या मेरे दोस्तों, प्रूव्ड गिल्टी। कन्विक्ट मतलब क्या, मैंने आपको यहां पे केस स्टडी लेके बताया था। प्रूव्ड गिल्टी मतलब क्या, कोर्ट द्वारा बोलना चाहिए कि आप कन्विक्टेड हो करके। कोई दूसरा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे तो हम लोग हो जाएंगे कि डिस्क्वालीफाई, हम लोग नहीं हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा आपके साथ, नेक्स्ट में बात करूंगा कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्या मेरे दोस्तों, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या, मॉनिटरी में भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी में भी हो सकता है, ये चीज बताया था मैंने। उसके बाद मैं बात करूं तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एट टू बी वॉइड या लॉफुल कंसिडरेशन। वो जो कंसिडरेशन हो वो लॉफुल हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं मेरे दोस्तों मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा तुम मुझे चरस गांजा दो, ऐसा नहीं चलेगा करके। लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब क्या, पहले से ही उसको ऐसा नहीं है कि वॉइड बोल दिया गया है। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आप एक काम करो, वो जो अपने स्ट्रीट लाइट लगे ना वो उखाड़ के मेरे घर पे लगा दो करके, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये चलेगा क्या। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भैया मतलब क्या, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एट टू बी वॉइस मतलब बोल दिया गया आप करो, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो गियो, तू तो गियो करके, ऐसा पहले से ही बोल दिया गया है करके। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कम ऑन गाइस, फेवरेट क्वेश्चन आपका। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ईपीएफ मेरे दोस्तों बोलना होगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ईपीएफ। बात करेंगे परफॉर्मेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट की, बात करेंगे परफॉर्मेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें हो जाते हैं दो टुकड़े। बात सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों को बोलेंगे, अब आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल दूं क्या, कैश सेल का एग्जांपल मेरे दोस्तों, आपने कैश दे दिया, आपने गुड्स भी ले लिया, खत्म हो गई बात भैया, खत्म हो गई, आगे कोई लेना देना नहीं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी मतलब पेंडिंग बच्चों, पेंडिंग है। जब यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से पेंडिंग है, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से, बोथ, बी फॉर बोथ मेरे दोस्तों, कैसे याद रखोगे, बी फॉर बोथ करके, बोथ साइड से पेंडिंग है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा भैया, कैसा कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट, आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन को, फ्लिपकार्ट को आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी तक गुड्स डिलीवर होने के मेरे दोस्तों ये हो गया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप बोल रहे हो कि परसों मैं आऊंगा, आपको 1000 रुपए कैश दूंगा और आपसे पतंग चक्री लेके जाऊंगा करके। अब वो कहां से पतंग चक्री लाया सर अचानक से, तो बस आ गया माइंड में, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या हुआ बायलैटरल, मतलब क्या मेरे दोस्तों, दोनों की तरफ से ये चीजें क्या है, पेंडिंग है करके। बोलो बच्चों समझो है क्या, समझो है पूरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन, कम ऑन गाइस कम ऑन। फॉर्मेशन की बात करूंगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप जुबा से बोलते हो, लिख के देते हो। क्या बोला मैंने, जो आप जुबा से बोलते हो या लिख के देखे हो मेरे दोस्तों, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वो कुछ कहना नहीं चाहता है, अपने आप इंप्लाइड हो जाता है, अपने आप इंप्लाइड हो जाता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो मशीन मैंने बोला था एटीएम से आपने विड्रॉ किया, फिर आपने क्या किया, अब बस में चढ़ गए, तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या मेरे दोस्तों, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वो देखो वो कूली उठा रहा था सामान, अपन उसको देख रहे थे, वो अपने को देख रहा था, वो चलते जा रहा था, फिर भी अपन उसको देख ही रहे थे। बाहर आने के बाद उसने 500 रुपए मांगे, अपन ने बोले काय के पैसे, मैंने तो बोला ही नहीं करके। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं चाहो फिर भी बन जाएगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या मेरे दोस्तों, कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो जिम्मेवारी है यार, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेवारी है ये, इस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कौन लगा देता है, लॉ लगवा देता है। आपको किसी के गुड्स मिले उसको लौटाना आपकी जिम्मेवारी, आपको किसी का बच्चा मिला आप उसको लौटाना उसकी जिम्मेवारी है मेरे बच्चों। ये होता है कौन सा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनका पेपर फॉर्म में कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, वो ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। बहुत ही सिंपल, कम ऑन गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी की, मैं बात करता हूं आपके साथ। वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी में सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सर्वगुण संपन्न मेरे दोस्तों होना चाहिए, मतलब क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, दो पहले वैलिड था, बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वॉइड हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था अजय देवगन का मेरे दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या मेरे दोस्तों, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक पार्टी के पास ऑप्शन आ चुका है, एक पार्टी के पास ऑप्शन आ चुका है कि उसको परफॉर्म करे या उसको परफॉर्म नहीं करे, तो हम लोग बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो शुरुआत से ही इलीगल होते हैं, उनका वास्तव से जम्बन कोई मतलब वो आते ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में नहीं आते। जैसे मैंने गुजरात में जाके, मैं अभी गुजरात में जाके अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या महाराष्ट्र में रह के गुटखा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इलीगल एग्रीमेंट्स में आ जाएंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें थोड़ा सा एलिमेंट छूटा रहता है, लेकिन वो थोड़े से एलिमेंट अगर आप फुलफिल करा दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पूरी तरह वैलिड हो जाता है मेरे बच्चों। बोलो बच्चों समझो है कि पूरी चीजें मैंने आपको कवर करवा के दे दिया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ये क्या है, प्रपोजल या ऑफर। एज पर सेक्शन 2A बात करूंगा मैं प्रपोजल या ऑफर के बारे में। प्रपोजल या ऑफर के बारे में बात करूंगा। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब क्या, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको जता रहा हूं, क्या जता रहा हूं कि ये काम करो या ये काम मत करो करके, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, किस व्यू से, कि आप मुझे उस पे अप्रूवल दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे ऑफ दैट सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है बच्चों, प्रपोजल होता है करके। हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, प्रपोजल होता है करके। बोलो बच्चों समझो है कि प्रपोजल कैसा हो सकता है, ऑफर मतलब ऑफर, प्रपोजल मतलब ऑफर होता है। ऑफर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब तू ये कर करके, तू एक काम करिए 300 रुपए ले और मुझे क्या दे, मुझे माउस दे करके, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे हो सकता है, अपना हल्दीराम बोल रहा है काका हलवाई को, क्या बोल रहा है, भैया तू ये 1000 रुपए पकड़, 1000 नहीं सॉरी बहुत कम हो गया, 1 करोड़ रुपए पकड़, लेकिन तू हमारे नागपुर में एंटर नहीं करेगा करके, तो ये नेगेटिव ऑफर हुआ मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, उसके बाद काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करता हूं आपके साथ। जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो सबके लिए ओपन होता है, पब्लिक एट लार्ज को टारगेट किया जाता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसको। एग्जाम्पल, इसमें बहुत ही अच्छा केस लॉ था, कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का भी ये केस लॉ था। भैया वो जनरल ऑफर ही दिया गया था, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया, तो उसमें किसका, इसका लालमन शुक्ला का जमा नहीं कुछ, बाकी नहीं तो मस्त मजेदार था वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर के बारे में बात करूं मैं आपके साथ, तो ये किसी कैटेगरी ऑफ स्पेशल पर्सन को दिया जाता है। मान लीजिए आज आपका बर्थडे, तो आपको 26% ऑफ, 24% ऑफ, ऐसी चीजें आपके लिए स्पेशल प्राइसिंग होती है मेरे दोस्तों। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नंदिशा और उसकी वो दोस्त जाती है और वहां पे मार्केट में मेरे दोस्तों क्या करती है, मार्केट
मार्केट में जाके मेरे दोस्तों क्या करती है, बार्गेनिंग करती है। तो आखिरी में बोलता है मैडम केवल आपके लिए ये जूती कितने की लगवा रहा हूँ या जो भी है वो कितने का लगवा रहा हूँ करके, ऐसा वाला। क्रॉस ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जब हमको पता ही नहीं, हम आइडेंटिकली मेरे दोस्तों मैंने भी उसको ऑफर दिया, उसने भी मेरे को ऑफर दिया, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे दोस्तों, सेम टू सेम ऑफर दिया, आइडेंटिकल मेरे दोस्तों, क्या आइडेंटिकल, बोलो सब लोग मेरे साथ, कैसा आइडेंटिकल, तो क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब क्या मेरे दोस्तों, बार्गेनिंग जिसमें होती है, आप बोल रहे हो 100 रुपए में, 100 रुपए तो दे ही नहीं सकता, 50 रुपए के ऊपर मेरे पास पैसे नहीं है करके, खत्म हो गई बात। ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर होगा। मतलब क्या, आपने उसको अपना ऑफर दिया, उसका ऑफर अलग साइड में रह गया, आपने अपना ऑफर झाड़ दिया वहां पे। नेक्स्ट बात करूंगा स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। बहुत फास्ट जा रहा है क्या, जाना पड़ेगा बच्चों, फास्ट रिवीजन करना है हमको, शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए, 20-25 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट खत्म, ताकि एग्जाम के पहले दिन आप लोग ये चीजें देख पाओ करके, है ना। 1 पे देखना, 1.25 या 1.5 पे मत देखना। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर की मैं बात करूं, ऐसे ऑफर जो लंबे समय तक चालू रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है करके, ऐसे सिचुएशन में मैं अल्ट्राटेक के साथ मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मुझे कैसा चाहिए करके, मुझे कैसा एक कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके साथ कि मुझे जब तक मेरा घर नहीं बनता आप लोग मुझे सप्लाई करते रहना करके, आप लोग मुझे सप्लाई करते रहना। लेकिन यहाँ पे वो तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफर की। ऑफर जनरल ऑफर कैसा होता है, एक स्टैंडिंग ऑफर कैसा होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि हमको स्टेशनरी का हमको स्टेशनरी के ये पर्टिकुलर स्टेशनरी की हमारी डिमांड है, तो हमको कौन अच्छे से स्टेशनरी प्रोवाइड कराएगा करके, ये हो गया जनरल ऑफर। टेंडर मतलब जैसे टेंडर जो दिया ना वो जनरल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कंटिन्यूइंग ऑफर की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब क्या मेरे दोस्तों, एक समय तक उसमें कोई भी आके मेरे दोस्तों वहां पे उसके बदले में ऑफर दे के जा सकता है, और वो ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेवारी है। फिर नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर मेरे दोस्तों, सबसे पहले लीगल रिलेशंस क्रिएट करे, ऐसा हो ऑफर, सर्टन हो, डेफिनेट हो, वेग नहीं हो। हमने एग्जांपल लिया था हेयर, भैया ऑयल है तो कौन सी इसका है, हेयर का है, मतलब पेट्रोल डीजल के लिए ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कैसा खाने का ऑयल है, बताओ पूरा बताओ। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर। ये तो इसमें तो बहुत प्यारा सा केस लॉ है जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त करके जो केस लॉ है ना मेरे बच्चों, वो इसी चीज का केस लॉ है। मतलब क्या कि वो कम्युनिकेट, मतलब क्या मेरे बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, किसको ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए भैया, किसको ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए, केवल तभी वो एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ बच्चों, कौन सा, हमेशा एक ही व्यू से ऑफर इस व्यू से दिया जाना चाहिए कि उस पर हमको एक्सेप्टेंस मिले करके। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है, क्या डेफिनेटली कंडीशनल हो सकता है, आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर सकते हो करके। आप जैसे मुझे पेमेंट केवल आरटीजीएस से चाहिए, मुझे कैश पेमेंट नहीं चाहिए, उसका एग्जांपल ऐसा बनता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑफर कैसा होना चाहिए भैया, ऑफर का अगर नॉन कंप्लायंस ऑफर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है करके। मतलब क्या मेरे दोस्तों, ऐसे आपने दोनों तरफ से चालें नहीं चलनी चाहिए, ऑफर करना है तो कर, एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत कर एक्सेप्ट करके, ऐसे पर्टिकुलर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ऑफर होना चाहिए करके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑफर विद डिफरेंट फ्रॉम ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, दोनों अलग अलग चीजें। इन्विटेशन टू ऑफर जब आप लोग देते हो, मतलब क्या आप इंटर्न बेसिकली सामने वाले से आप ऑफर मंगवा रहे हो। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा, जिसकी मैं बात करूंगा, मतलब किसकी ऑफर की बात करूंगा, तो अगर वो एक्सेप्ट हो गया मेरे दोस्तों तो फिर तो आग लग गई। आपको याद है ना आग कहाँ पे लगेगी, और ट्रेन जिसमें मेरे दोस्तों पूरी ट्रेन है किससे भरी हुई, बारूद से भरी हुई, उसमें आग लग जाएंगी करके, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इनविटेशन टू ऑफर, मैंने आपको समझाया। इनविटेशन टू ऑफर में एग्जांपल आते हैं जैसे फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको दिख रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट देखा, किसी ने कोटेशन दिया, ये सब इनविटेशन टू ऑफर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस एकदम ताज़ा पड़ा। एक्सेप्टेंस मतलब क्या मेरे दोस्तों, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस करके मेरे दोस्तों हमने देखा था, उसी को एक्सेप्टेंस होता है। वो बेसिकली एक्सेप्टेंस उसी का नाम है, ठीक है। चलिए बात करूंगा मैं आपके साथ कौन से इसकी, हाँ देखो क्या लिखा है, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise करके, promise का ही मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करूं क्या, चलिए ये हुआ हाँ। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफर एंड एग्रीमेंट आप लोगों ने देखा, वो कैसा होता है आपको पता है ना, कैसा होता है वो, देखो ना वहां पे क्या है, वाटर लाइटेड मैच इज टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर, उस प्रकार का मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस करके मेरे दोस्तों, कौन से लीगल रूल्स है रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हाँ,
तो अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों कौन सा लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस करके, कि वैलिड एक्सेप्टेंस के कौन से लीगल रूल्स है। देखिए सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला, भैया जिसको ऑफर किया जाना चाहिए उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड करके। हाँ लेकिन जनरल ऑफर है तो कोई भी कर सकता है। बोल्टन वर्सेस जोन्स का एक केस लॉ हमने देख लिया था मेरे दोस्तों, वो बिजनेस बेचता है, बिजनेस बेचने के बाद उसको उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जोन्स वाला याद है क्या आपको, केवल उसी के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। किसके साथ, वो भैया प्रोकोलस्ट के साथ ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, बाकी दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड करके। मतलब क्या, जो है क्लियर दो भैया, उखाड़ पुखाड़ के मत दो करके, जितना उसने मांगा था आपने उतना ही देना चाहिए। वो बोल रहा है मैं आपको 300 रुपए में माउस दूंगा करके, मुझे आरटीजीएस पेमेंट कर देना। आप 300 रुपए तो देते हो लेकिन आप 300 रुपए आरटीजीएस नहीं करते हो, आप उसको क्या करते हो मेरे दोस्तों, आप कैश भिजवाते हो। ऐसा चल से के नहीं चल से भैया, आपका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब क्या अनचेंज्ड होना चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करूं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, आपको उसको कम्युनिकेट भी करना चाहिए आपने एक्सेप्टेंस किया, तभी तो उसको पता चलेगा अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गई करके और लाइबिलिटीज इनकर होना चालू हो गई है करके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों आपके साथ किस चीज की, आपके साथ अब मैं बात करने जाऊंगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है। देखिए इसका ये पर्टिकुलर चीज का सार क्या है आपको वो समझाता हूं पहले। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करके उसका सार क्या है, ध्यान से सुनिए। उसका सार ये है भैया कि भैया जब फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो तुरंत हो जाता है। जब फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो तुरंत फटाफट चीजें ऑफर दी जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है। जैसे वो नंदिशा वाला केस हुआ था, वो मार्केट में जाके जब बार्गेनिंग करती है मेरे दोस्तों और उसका जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है 700 रुपए में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने का, तो भैया उसको हम लोग बोलेंगे कि फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या मेरे दोस्तों, जहां पे दूर दरार दिए जाते हैं, जो चिट्ठी से भेजे जाते हैं, जो बाकी से अदर इससे भेजे जाते हैं, वैसे इसका क्या करें, तो बस वैसे इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए, आज हम लोग मिले मेरे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करूंगा मैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब क्या मेरे दोस्तों, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब क्या, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा हूं। देखो बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द, मैंने इसके लिए इससे पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूं, इससे पहले आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये है मेरे दोस्तों कौन, भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी मेरे दोस्तों कबूतर को बोलती है कबूतर, जा जा जा, और किससे मिल जा, सलमान खान को जाके मेरे दोस्तों, भाई सलमान भाई के पास जाके मेरे दोस्तों क्या देखे आओ, चिट्ठी देखे आओ करके। चिट्ठी में उन्होंने प्यार भरे कुछ शब्द लिखे थे मेरे बच्चों सलमान भाई के लिए, या मान लीजिए प्यार भरे नहीं, हम तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे। सलमान भाई ने वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और कबूतर के साथ मेरे दोस्तों फिर से भिजवा दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, बीच में ऐसा हो जाता है मेरे दोस्तों। देखिए अब मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। जब मैं बात करूंगा तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा किसके अगेंस्ट मेरे बच्चों, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा ऑफरर मतलब कौन, भाग्यश्री के अगेंस्ट। कब, व्हेन लेटर इज पोस्टेड, मतलब जब भाग्यश्री कबूतर को उड़ाएंगे तो हम लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट द भाग्यश्री करके, भाग्यश्री ने कबूतर उड़ाया। एक्सेप्टर सलमान भाई के अगेंस्ट, कब, जब सलमान भाई के पास कबूतर पहुंचा मेरे दोस्तों तो हम लोग बोलेंगे भैया एक्सेप्टेंस का एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर भी कंप्लीट हो गया। पहले इसमें यहां पे कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों जब कबूतर उड़ रहा था, और दूसरे इसमें यहां पे कंप्लीट हुआ जब वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया जब सलमान भाई को मेरे दोस्तों कबूतर पहुंचा करके, ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द मेरे दोस्तों ऑफरर, मतलब कौन मेरे दोस्तों, भाग्यश्री। कब कंप्लीट होगा, जब पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांस, जब सलमान भाई कबूतर उड़ाएंगे एक्सेप्टेंस का मेरे बच्चों, तब हम लोग बोलेंगे एज अगेंस्ट द ऑफरर कंप्लीट हो चुका है, एज अगेंस्ट द ऑफरर कंप्लीट हो चुका है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब क्या, जब सलमान भाई के अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टेंस का, जब उसके नॉलेज में आया। किसके नॉलेज में आया, सलमान भाई के, मतलब क्या भैया, जब कबूतर पहुंचा, जब भाग्यश्री के पास कबूतर पहुंचा मेरे दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे भैया, जब हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि सलमान भाई के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है बच्चों। सो सिंपल, आपको ऊपर जाके फिर से एक बार कबूतर अपनी ड्राइंग में बतवा देता हूं, मैं आपको ड्राइंग में बतवा देता हूं। कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट होगा, भाग्यश्री के अगेंस्ट जब कबूतर उड़ेगा, एज अगेंस्ट द सलमान भाई जब कबूतर पहुंचेगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट भाग्यश्री जब यहां से कबूतर सलमान भाई उड़ाएंगे, और एज अगेंस्ट द सलमान भाई कब कंप्लीट होगा, जब यहां पे कबूतर चिट्ठी लेके वापस पहुंचेगा मेरे दोस्तों भाग्यश्री के पास, तब हम लोग बोलेंगे
एज अगेंस्ट द ऑफरर भी कंप्लीट हो गया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है बच्चों, बस यही चीज इसमें यहाँ पे एकदम मजे ले लेके इन्होंने बताई है। बिल्कुल मैंने आपको फटाफट खटाखट बता दी। एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो आपको फटाफट चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करूंगा रिवोकेशन के बारे में, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। भैया जो आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया है ना, वो आप रिवोक कब तक कर सकते हो करके मैं उसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी पे से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा एलोंगेट करा रहा हूँ और कुछ नहीं। एज पर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन of the proposal or its acceptance is complete as against the person who makes it when it puts in the course of transmission to the person to whom it is, so that it is out of the person who makes it। मतलब क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, देखो पहले इसमें क्या बोला, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा अगर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टेंस, मान लीजिए मेरे दोस्तों कबूतर ये भेजती है किसको, सलमान भाई को, उसको लगता है ओहो मेरे को उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, मेरे को तो ऋतिक के साथ करना था करके उसको ऋतिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब उसको रिवोक करना है, अब ये ऑफर को रिवोक करना है, अब ये ऑफर को मेरे दोस्तों रिवोक करना है। ठीक है, तो ये रिवोक कब तक कर सकती है इसके बारे में हम लोग को बातें करना है। हमको ये ऑफर जो हमने सलमान भाई को हमने जो ऑफर भेजा ना, हमको वो चीज को रिवोक करना है, तो वो कब तक कर सकती है हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, देखो रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन आपको कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन, ये बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की, ये जो रिजेक्शन की है ना एज अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, सलमान भाई के अगेंस्ट, जब इसने मेरे दोस्तों क्या कर दिया, जब इसने मेरे दोस्तों क्या कर दिया, जब इसने मेरे दोस्तों, फिर से बोलना होगा आपको, इसने मेरे दोस्तों क्या कर दिया, जब कबूतर उड़ाया, एज अगेंस्ट द, ये कब कंप्लीट होगा, जब इसको नॉलेज आएगा करके, आगे पढ़ेंगे। चलिए रिवोक योर प्रपोजल, द अबव लॉ कैन बी इफ यू रिवोक योर प्रपोजल, मतलब हम लोग ऑफर को मेरे दोस्तों क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं हमारे ऑफर को, टू मेड बाय द टेलीग्राम या जो भी हम लोग फास्टर कम्युनिकेशन से हम लोग उसको रोक सकते हैं। कब तक रोक सकते हैं, अगर इन्होंने ऑफर दिया तो जब तक सलमान भाई मेरे दोस्तों लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करते तब तक आप लोग रिवोक कर सकते हो। अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे दोस्तों सलमान भाई ने पास कर दिया तो जब तक लेटर भाग्यश्री को नहीं पहुंचता आप लोग उस चीज को रिवोक कर सकते हो। एक्सेप्टेंस के लेटर को भी मेरे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, एकदम आराम से आप लोग रिवोक कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, बोलो बच्चों समझो के, ठीक है चलो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ और किस प्रकार से आप लोग रिवोक कर सकते हो और आप लोग किस प्रकार से रिवोक कर सकते हो बताना होगा आपको मेरे को। आप मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बात करता हूँ। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था क्या, सीएम ने आरआईएल में जाके सीडी चलाया करके मैंने आपको एग्जाम इसका शॉर्ट फॉर्म दिया था। उसमें क्या था मेरे दोस्तों आपको बोलना होगा। आर से क्या था मेरे बच्चों, ये देखो नोटिस ऑफ रिवोकेशन था। एल से क्या था, लैप्स ऑफ टाइम चलेगा भैया, टाइम चलेगा करके। आई से क्या था मेरे दोस्तों, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी अगर आ जाती है तो आप वो मान लिया डीम्ड रिवोकेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर काउंटर ऑफर दिया जाता है तो फिर से रिवोकेशन मान लिया जाएगा ओरिजिनल ऑफर का। आपको यूजुअल मोड जो इससे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया वो मोड से, तो फिर से आपको क्या मान लिया जाएगा मेरे दोस्तों, नॉन एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और बाय डेथ या इंसैनिटी प्रोवाइडेड दैट, ये जो फैक्ट है डेथ इंसैनिटी का प्रपोजर को पता हो करके, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डीम्ड रिवोकेशन मान लिया जाएगा। बोलो बच्चों समझो है कि पूरा यहाँ पे इसके नीचे, हाँ हमारा यहाँ पे यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। यूनिट 1 मैंने अप्रॉक्स 28 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइज करवा दिया आपको। यूनिट 1 अब अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेम यूनिट 2 की भी रिवीजन करेंगे। ऐसे ही हम लोग मेरे दोस्तों पूरे लॉ की रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक भी कीजिए मेरे दोस्तों पर्टिकुलर वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।